हरू जी हमारे जिला अध्यक्ष हैं, टूटिया जी हमारे जिला महामंत्री हैं, है ना? ठीक ना? तो हमारा ये कहना है कि सबकी समस्या होती है, सभी हड़ताल पे चले जाते हैं। तहसीलदार साहब को एसडीएम बनना था, 1 महीना पहले वो हड़ताल पे पहुँच गए। पटवारी साहब को सैलरी बढ़वाने थे, वो हड़ताल पे चले गए। इतनी सैलरी के बाद भी दिल्ली में एक अलग आंदोलन चल रहा है कि हमें बुढ़ापा के लिए भी हमें पेंशन चाहिए, जबकि रिटायरमेंट पर 30 लाख 50 लाख रुपये मिलेगा वो अलग। हमारी फसल नुकसान हो गई, इसकी चिंता किसी को नहीं है, नहीं शासन को है नहीं प्रशासन को है, किसी भी तरीके का नहीं। ये मैडम के द्वारा बताया गया कि हम गिरदावरी कराएंगे। अगर गिरदावरी में लेट होता है तो रबी फसल पे लेट जाएगा, वो रबी फसल नहीं बो पाएंगे हम लोग। अगर गिरदावरी में लेट होता है तो हमारे खरीफ फसल में उतनी पैसे नहीं कि रबी फसल के लिए बीज हम खरीद सके, खाद खरीद सके, जुताई के पैसा दे सके। तो हमारा आपसे अनुरोध है कि गिरदावरी जल्द से जल्द करवाया जाए। बहुत से किसानों का फसल बीमा है, इसमें सरकार को भी पैसा नहीं देना था, वो तो सरकार को जो प्रीमियम देना था वो दे चुके हैं, तो उस फसल बीमा को भी दिया जाए जो उनका बनता है। और जो किसान का फसल बीमा नहीं है वो रेवेन्यू विभाग के 6(4) के धारा के तहत उनकी जो मुआवजा राशि बनती है वो दिया जाए। इसके अलावा कुछ लोग के कच्चे मकान भी गिरे हैं, कच्चे मकान का हमारी तरफ से 2 लाख रुपये तक के मांग है, तो 2 लाख रुपये दिए जाए। ऐसे वो 6(4) में सारा चीज़ का पैसा है। तो हमारा आपसे सर अनुरोध है कि इस महीने से का सर्वे करवा लिया और फसल का भी जल्द से जल्द करवा दें। मैंने कल पटवारी साहब से मिला तो उन्होंने कहे कि हमें जो आदेश मिला है वो केवल इसलिए गिरदावरी कराना है कि फसल बोया क्या गया है, नुकसानी का हमें नहीं करना है। तो हमारा आपसे पटवारी ने किया होगा, पर हमने तो आदेश देकर करवा लिया था, जिसका डूब गया या नाले किनारे था, किसी का खेत की मिट्टी बह गई है तो सर वो तो ज़्यादा है, वो तो सर बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं कह रहा हूँ 50% तो सबकी चली गई है। वो तो रिपोर्ट ले रहे हैं। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ सभी गाँव का एक किया है। दूसरी एक है सर, हाँ, दूसरी एक हमारी है सर कि 2018 में जब कमलनाथ जी की सरकार आई थी तो उन्होंने मुख्यमंत्री फसल ऋण माफ़ी योजना लेके आए थे। उसके तहत पूरे प्रदेश का 2 लाख रुपये तक की लोन माफ़ी की घोषणा की गई थी। जब तक उनकी सरकार थी लगभग 1 लाख रुपये तक की लोन माफ़ी की गई थी। लेकिन इस ज़िले में हम सभी जानते हैं कि शैक्षणिक रूप से काफ़ी कमज़ोर लोग हैं और आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं। इन लोगों ने फार्म तो भरे हैं लेकिन इनकी लोन माफ़ी नहीं हुई और इनकी लोन 1 लाख से कम है, किसी का 45,000 है, किसी का 50,000, किसी का 60,000 रुपया है और ये संख्या हज़ारों में है। हज़ारों में रहने के बाद भी इनकी लोन माफ़ी नहीं हुई। अब जो प्रशासन और प्रशासन की तरफ से जो गलती हुई, चाहे कृषि विभाग चाहे बैंक के द्वारा गलती हुआ, उसका खमियाजा गरीब किसान को भुगतना पड़ रहा है। उनकी लोन माफ़ी हुई नहीं और नोटिस पर नोटिस दिया जा रहा है कि लोन भरे। तो जब गलती प्रशासन की तरफ से किया गया है, विभाग की तरफ से किया गया है, तो उसकी नुकसानी का भरपाई किसान क्यों करेगा? तो हमारी ये है कि हम इस पर नोटिस हमें रुकवाया जाए, बैंक से पूरा डाटा निकाला जाए। मैडम को मैंने ये सूचित किया था कि पूरी बैंक से डाटा निकाला जाए कि कितने किसानों को 2018 से पहले जो लोन लिए थे और उनका लोन माफ़ी नहीं हुआ, जो योजना में पात्र थे, उनकी लोन माफ़ी किया जाए। क्योंकि आर्थिक रूप से कमज़ोर जिनका 1 लाख से ऊपर वाला उनकी माफ़ हो गई, 60-70 हज़ार 40,000 50,000 रुपये वाला के नहीं माफ़ हुए हैं। मैंने आज एक फाइल उनको जमा की है। जब किया था 2019-20 में 18 अप्रैल 2018 से पहले का लिया हुआ लोन था, तो उसको किया था तो उसका प्रकाशन करा था, फॉर्म भरे हैं, फॉर्म भरे हैं, हाँ फॉर्म भरे हैं, फॉर्म भरे हुए आज कलेक्टर मैडम के पास में सबमिट भी किया 11 बजे के आसपास। मेरा ये कहना है वो डेटा हमने काली देवी के पास इसकी जाके वो पूरा बैंक से डेटा निकाला, सहकारिता विभाग का केवल, वो भी हज़ारों में है। तो हमारा कहना है कि 1 करोड़ों रुपये का जो नुकसानी हुआ, इससे न बैंक को कुछ मिला नहीं विभाग को कुछ मिला। उनकी लापरवाही के कारण किसान को नुकसान चले गए। अगर वो करते बैंक को पैसा भी मिल जाता। तो हमारा एक उसकी डाटा निकलवा के उसको चेक करवा ले कि आखिर इसमें गलती कहाँ पर हुई है और उनको नोटिस नहीं भेजा। यहाँ पर लोग हिंदी नहीं पढ़ पाते, इंग्लिश में नोटिस भेजे जाते हैं। इस पर तो थोड़ा रोक लगाया जाए। हम स्मार्ट है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला भी स्मार्ट होगा। यहाँ पर जो काम होते हैं वो सामने वाला के देख के अनुसार होना चाहिए। साउथ में जाने पे कन्नड़ में काम करना पड़ेगा, यहाँ पर हिंदी में काम करने पड़ेंगे, लेकिन अंग्रेजी में वहाँ पर भेजे जाते हैं नोटिस। तो ये दोनों चीज़ों पे सर हमारा है कि आप थोड़ा ध्यान रखिए कि बैंक का डिटेल निकलवा के उसे ये तय किया जाए कि कैसे इन लोग अपात्र रह गए, पात्र किसान अपात्र रह गए। ठीक है सर। ओके, ये रिसीविंग कार्ड। हाँ हाँ दे